हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल खनवाल क्लासेज। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 लर्न वेल स्मार्ट मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हम 8.1 और बाकी के जो चैप्टर्स के एक्सरसाइज हैं उनको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो आप डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर जाके किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ में स्टडी करते हैं स्कूल में, तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। दैट इज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है लिस्ट ऑल द पेयर्स ऑफ एंगल्स दैट फिट फॉर डिस्क्रिप्शन। मतलब ये जो पिक्चर आपको गिवन है इसके लिए हमें इन एंगल्स को लिखना है। जैसे फर्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस पिक्चर में हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को लिखना है। फिर हमें अल्टरनेट एक्सटीरियर को लिखना है। तो देखो, जैसे वैसे तो इस पिक्चर में जो आपको ये जो लाइन गिवन है ना, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। वैसे ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए थी, बट फिर भी हम इन एंगल्स को लिख देते हैं। तो देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आपके जो लाइन के एक ही साइड होते हैं, जैसे 2 और 6, ठीक है, ये लाइन के इसी साइड में है। तो 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और आपका 4 है और 4 के साथ आएगा 8, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। 1 के साथ आपका 5 आएगा और 3 के साथ में आपका 7 आएगा, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हैं। ऐसे नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में आपके जेड की शेप तो बनती है, बट ये एक्सटीरियर होते हैं, जैसे, ठीक है। तो ये वाला एंगल 1 और इधर एंगल 8, ठीक है, एक्सटीरियर है ये। ऐसे ही अगर आप उल्टा जेड बनाओगे ऐसे, ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 7, ठीक है, ये दोनों पेयर एक्सटीरियर के हैं। अब देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी जेड के अंदर ये जेड बन गया। इसके अंदर देखो कौन कौन से, एक तो 6 है, एक 3 है। तो 6 3, एक उल्टा जेड बनाओगे आप तो, ठीक है, 5 है और 4 है, 5 4, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब देखते हैं को इंटीरियर पैरेलल लाइन के बिटवीन होते हैं। मतलब जो दो लाइंस पैरेलल है ना, उनके बिटवीन, जैसे ये और ये, तो यानी कि एंगल 6 और एंगल 4, ये को इंटीरियर हो गए। ऐसे 5 और 3, ये भी को इंटीरियर हो गए, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स को ट्रांसवर्सल एंगल्स भी कहते हैं। इनका सम 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, इफ़ इन दीज फिगर लाइन एल पैरेलल टू एम। मतलब लाइन एल और एम पैरेलल है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखो, ये वाला एंगल गिवन है हमें 100 का, ठीक है। तो सामने वाला ये भी कितने को जाएगा, 100 को जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और ये एंगल 100 का और ये एक्स, ठीक है, ये लाइन के बिटवीन है, यानी कि को इंटीरियर है, ठीक है। लाइन के बिटवीन जो एंगल्स होते हैं, ये वाला और ये वाला है, इनको को इंटीरियर कहते हैं। तो इनका सम 180 होता है। तो मैंने लिख दिया 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 100, यानी कि एक्स की वैल्यू 80 आ गई, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आप राइट कर सकते हो। रीजन भी आपको लिखना है, को इंटीरियर है। आगे देख दो क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर लाइन एल और ये रही एम, ये पैरेलल है, इनके बिटवीन तो ये भी को इंटीरियर बन रहे हैं, ठीक है। ये 2x और x ये दोनों को इंटीरियर हैं, इनका सम भी 180 होगा। तो यहाँ पर मैंने रीजन नहीं लिखा, लिख देना यहाँ पे ब्रैकेट लगा के को इंटीरियर इसमें, ठीक है। x प्लस 2x इक्वल टू 180, तो 3x इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 3 डिवाइड में जाएगा, 3 से 180 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये एंगल x और अगर हम देखें तो एंगल x और ये 126, ठीक है, ये वाला 126 है। तो देखो, ये दोनों का सम
क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर है क्या, नहीं ये अल्टरनेट इंटीरियर नहीं है, एक मिनट, हाँ ये अल्टरनेट इंटीरियर है क्योंकि उल्टा जेड बन रहा है, देखो ये, ठीक है। तो यानी कि x और ये 126, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर है, ये दोनों इक्वल होंगे तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं x इक्वल टू 126 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपका ये फिगर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, x लाइन के ऊपर है और 49 भी लाइन के ऊपर है, ठीक है। ऐसे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये भी इक्वल होते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू 49 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। नीचे वाले फिगर में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, क्योंकि इस लाइन के इस साइड में 60 है और इस लाइन के इस साइड में x है, तो x इक्वल टू 60 को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। फिफ्थ वाला भी डायरेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इनके बिटवीन देखो ये वाला एंगल बन रहा है जेड, यानी कि जेड की शेप बनती है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। सो x इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा 50 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखो, इसमें ये लाइन के इधर x है, इस लाइन के इधर 100 है, तो x और 100 कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x इक्वल टू 100 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। इसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पिक्चर आपको गिवन है सामने, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो एक्स और वाई, देखो ये वाला वाई प्लस 135 करेंगे, इन दोनों का सम 180 होगा, तो बाई की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 135 को सबट्रैक्ट कर देंगे, बाई की वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक है। और वाई और एक्स ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, सो जितना वाई होगा उतना ही एक्स होगा, यानी कि 45 आ जाएगा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है, इसमें ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर एक्स है, इस लाइन के ऊपर पाई है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम निकाल लेते हैं एक्स। तो देखो एक्स के सामने है आपका 72, यानी कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो पहले एक्स हम निकाल लेंगे कि एक्स इक्वल टू 72 BTO वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक्स की वैल्यू 72 आ चुकी है और एक्स और वाई ऑलरेडी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, तो जितना एक्स है उतना ही वाई होगा, सो वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि वाई की वैल्यू भी 72 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो यहाँ पर 2y और 115 आमने सामने हैं, यानी कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो 2y इक्वल टू 115 हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया है 2y इक्वल टू 115, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 57.5 बाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो बाई की वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान से कि 2y और x ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, लाइन के बिटवीन जो एंगल होते हैं उनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल का सम 180 है, तो मैंने लिख दिया x प्लस 2y इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब 2y की वैल्यू 115 है, तो 2y की वैल्यू 115 मैंने पुट कर दी, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 115 इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 65, तो x और y की वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पिक्चर है वो आपको गिवन है नीचे, एक मिनट, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इनके बिटवीन जो एंगल बन रहे हैं ये और ये, इनका सम 180 होगा, ये को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो लिख दो x प्लस 62 इक्वल टू 180, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 62 इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 118, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 118 आ गई और x और y ये दोनों मिलके, ठीक है, ध्यान से देखना, आपका जो y एंगल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, x आपका ये अंदर का है, तो पूरा कंप्लीट एंगल बन जाता है 360 का, तो लिख देंगे y प्लस एक्स इक्वल टू 360 और रीजन लिख देंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 118 है, पुट कर दी, 118 इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 242 एंगल डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिफ्थ में आपकी ये वाली लाइन आपके क्या है पैरेलल है,
तो इधर 60 बन रहा है, इधर x बन रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, तो मैंने लिख दिया x इक्वल टू 60 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और देखो ये z बन रहा है, ठीक है, तो 50 और y आपका क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो z ये बन रहा है, ठीक है, तो y और 50 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। सो ये भी इक्वल होते हैं, सो y इक्वल टू 50 और x इक्वल टू 60 आ गया है कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों एंगल्स फाइंड हो गए। देखते हैं अब 6 क्वेश्चन में पिक्चर गिवन है आपको। इस पिक्चर थोड़ा ध्यान से समझना। देखो पहले तो ये दोनों लाइन, पहले तो ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, यानी कि x की वैल्यू 43 आ जाएगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और अब देखते हैं y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू के लिए देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, तो x और y कॉरस्पॉन्डिंग है और दोनों इक्वल होंगे, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी, यानी y की वैल्यू भी 43 हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बिटवीन जो एंगल होते हैं वो कोइंटेड होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल कोइंटेड होंगे, इनका सम 180 है। सो लिख दिया x + 100 इक्वल टू 180, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी 80, ठीक है। अब x और y ये भी कोइंटेड है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो x + y इक्वल टू 180, x की वैल्यू 80 है ही है, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, 80 इधर चल जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है, दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। इन द फॉलोइंग फिगर डिसाइड करो कि वेदर एल और एम पैरेलल है क्या, मतलब लाइन एल और एम पैरेलल है क्या, ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या। तो देखो अगर एंगल प्रूफ हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल होगी, यानी कि यहाँ पर देखो ध्यान से इस वाले पिक्चर में, यानी फर्स्ट पिक्चर में तो एल और एम पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों कोइंटेड एंगल होते हैं और इनका सम 180 होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है कि एल नॉट पैरेलल टू एम, ठीक है, और रीजन लिख दिया बिकॉज 126 + 44 इज नॉट इक्वल टू 180, मतलब ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल होते तो एल और एम पैरेलल हो जाती, बट ये नहीं है, सो पैरेलल नहीं है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, पिक्चर को देखो ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है या नहीं है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ये 75 है, तो सामने का 75 हो जाएगा, ठीक है, ये 75, एक मिनट रुको, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ये 75 है तो ये 75 हो जाएगा, तो ये एंगल 75 और ये एंगल 75, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, कोइंटेड होंगे, इनका सम 180 आएगा, बट ये 75 और ये 75 का सम तो 150 होता है, ठीक है। सो हम लिख देंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एल नॉट पैरेलल टू एम, और रीज़न क्या है, रीज़न वही है 75 + 75 नॉट इक्वल टू 180। नेक्स्ट देखो थर्ड में भी वही रीजन है, बट यहाँ पर इक्वल है। देखो ध्यान से कि ये एंगल 123 है, तो इधर वाला हो जाएगा 57, ठीक है, और 57 और 57 कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो आप तो ये रीजन लिख देना कि एल पैरेलल टू एम बिकॉज 57 + 123 इक्वल टू 180, यानी यहाँ पर दोनों का सम मिला के 180 है तो पैरेलल है, और नहीं है होता तो पैरेलल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जो पिक्चर है आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, क्योंकि 72 और 98 का सम क्या है, 180 नहीं है, ठीक है, तो ये भी नॉट पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इसमें लाइन दोनों पैरेलल है बिकॉज ये एंगल और ये एंगल दोनों 66 के हैं और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हैं, तो मैंने लिख दिया एल पैरेलल टू एम बिकॉज बोथ एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। आगे 6 क्वेश्चन में भी यही रीज़न है, नहीं ये रीज़न नहीं है, देखो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, बट ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर नहीं है, सो लाइन पैरेलल नहीं है, तो लिख दिया मैंने एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट फॉर्म में अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉर्म में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, ठीक है, यहाँ पर
ये दोनों क्या हैं, ये दोनों, हाँ यहाँ पर ये दोनों देखो, ये 120 है तो इधर वाला 60 आ जाएगा, ठीक है। और ये 60 आ गया तो ये भी 60 रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग। तो यानी कि यहाँ पर लिख देना आप कि L पैरेलल टू M बिकॉज दोनों का सम 180 है, ठीक है। दे फॉर्म कोइंटियर, मतलब ये कोइंटियर फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। यहाँ पर L जो है M के पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है ना ये कोइंटियर की फॉर्म में है, लेकिन कोइंटियर का सम तो 180 होता है, जबकि इनका सम तो 224 आ रहा है। तो मैंने लिख दिया कि L नॉट पैरेलल टू M बिकॉज दे आर नॉट फॉर्म कोइंटियर, मतलब ये कोइंटियर फॉर्म नहीं हो रहे हैं बिकॉज इनका सम जो है 224 नॉट इक्वल टू 180। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पहले पढ़ लेते हैं। ये जो पिक्चर आपको गिवन है यहाँ पर देखो, ये 20 है और ये बाई है, यानी बाई के सामने 20 है, तो बाई इक्वल टू 20 है ये। तो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है कि बाई इक्वल टू 20 है, तो यस ये सही है। फिर बोल रखा है कि x जो है 160 है क्या, तो देखो x और y, ठीक है, ये दोनों कोइंटियर फॉर्म हो रहे हैं। अगर y 20 है तो x 160 है, ठीक है। तो यानी कि एक्सप्रेशन सही है यहाँ पर। और रीजन देखो क्या है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये भी रीजन सही है। वेरी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर सेम साइड ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, ये भी सही है। मतलब रीजन और एक्सप्रेशन दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मैं आपसे क्या चाहता हूँ आपको पता ही है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करो, और लाइक तो बनता ही है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।